मार्केट पे आ गए हैं। मार्केट की कंडीशन क्या हो रखी है आप देखो। कल पूरे दिन साइडवेज रही थी, जैसा हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, और साइडवेज रही क्या भाई, साइडवेज रही पूरे दिन। ठीक है, इसी लेवल इसी जून में रही ये रही। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रेकआउट, वो भी 2:30 मतलब 3 बजे के आसपास। तो 3 बजे इतना ब्रेकआउट आता है, 3 बजे के बाद हम ट्रेडिंग करते नहीं, तो फिर हम इसमें घुसे नहीं थे। तो काफ़ी मूव अच्छा आया। बस अब इस ब्रेक लेवल का ब्रेक चाहिएगा तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर यह मार्केट सस्टेन होती है देन फिर पुल बैक मिलता है तो भी हम पुट साइड जाएंगे, क्योंकि कॉल साइड का व्यू हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि अभी लेवल टू लेवल मार्केट ब्रेकआउट दे चुकी है, तो बस पुल बैक का वेट करेंगे और पुट की पोजीशंस देखेंगे। अगर नहीं मिलती है, मार्केट रुकती है, तो फिर कॉल साइड जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है सुबह का। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में टाइम है, अभी तो 8:54 हुई है। तो स्क्रीन पे मिलेंगे आपको जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे पुट साइड जाने के लिए। यहाँ पहले ही खेल हो गया है, क्योंकि 160 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है और 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल रही है। लेवल देख लो जो हमने मार्क कर रखे थे, उससे भी बहुत नीचे खुल रही है। तो जहाँ का हम टारगेट रखते, हम मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 मतलब 15-20 मिनट मार्केट से अवॉइड रखेंगे। क्योंकि जब गैप डाउन और गैप अप खुल जाती है ना मार्केट, तो जो हमारे लेवल है वो तो काम करेंगे नहीं, कि डे हाई और डे लो भी कुछ काम नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मैं एनालिसिस करूँगा। अब मैं स्क्रीन पे ही आपसे मिलता हूँ। मार्केट खुल गई है एक इम्पोजिट लेवल के नीचे, जो कि आप देख रहे होंगे इम्पोजिट लेवल है, ये काफ़ी इम्पोजिट। ठीक है, इस लेवल के नीचे खुल रही है, जहाँ से हमारा बाइंग का इरादा था वो वाला लेवल हमने खैर रख रखा है। और भी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अब हमने ओवर एनालिसिस हटा दी है। सिर्फ अपने जो हमने टारगेट लेवल लगा रखे हैं ना, उस पर हम सिर्फ रुके हुए हैं। तो यार यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये वाली, ये सपोर्ट कहाँ से बनेगी कहाँ से नहीं देखेंगे मार्केट में, क्योंकि कब कहाँ पर मूव आ जाए ये भी हम भी या आप भी डिसाइड नहीं करने वाले। अब मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट में निगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, उसके बेस पे काम करना है या डाटा के अकॉर्डिंग। डाटा वैसे एफआई वालों ने तो सेलिंग ही कर रखी है, डीआई वालों ने बाइंग कर रखी है, तो आज अलग है। तो आज मार्केट में थोड़ा सा एक्सेप्ट है कि मूव आए, मगर मूव ऐसा आना चाहिए थोड़ा सा ठीक ठाक, जिसमें हमें लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ भी ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म हुआ है, देखते हैं ट्रेंड लाइन को फॉलो कर पाता है या नहीं मार्केट। तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अभी भाई ऊपर की साइड जा रही है। चलो देखते हैं ट्रेंड लाइन कहाँ काम करती है या नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का कुछ फॉर्म इस तरह से निकला है। 15 मिनट की कैंडल भी अभी रिजेक्शन में जा रही है, मतलब अभी ऊपर की साइड के लिए जा रही है। अगर इस लेवल के ऊपर रहता है तो फिर हम आराम से कॉल साइड जा सकते हैं, क्योंकि फिर अपना गैप फिल आराम से कर जाएगी। क्योंकि अभी मार्केट देखो रिजेक्शन ले रही है, बट इस लेवल के ऊपर जाएगी तभी तो भाई मज़ा आएगा। 1 मिनट में ट्रेंड लाइन गायब हो गई, 3 में आ जाएगी। चलो 3 में आ गई। तो अभी मार्केट में कोई हमने पोजीशन नहीं ली है, चेक कर लो। ये कोई पोजीशंस नहीं ली है अभी हमने, बस कैंडल का वेट है कि इस लेवल के ऊपर अच्छी कैंडल क्लोज हो जाए तो हम बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं, जिसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 का टारगेट, मतलब यहाँ तक का रहेगा, और लॉस इसके नीचे का। तो ये अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। बट ये है निफ्टी 50 का। हम अभी बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी क्या चाह रही है। बैंक निफ्टी भाई क्या चाह रही है, बैंक निफ्टी चाह रही है अभी, बैंक निफ्टी की भी ओवर एनालिसिस हटा देते हैं, क्योंकि ओवर एनालिसिस से कुछ नहीं होने वाला है, सीधा दिमाग घूमेगा। तो बैंक निफ्टी में हम प्लान कर रहे हैं कॉल साइड का, कब और कैसे, इस मेजर नंबर के ऊपर। इस साइकोलॉजी नंबर है 54,000 का। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो यहाँ से बाइंग साइड जाएंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बाइंग साइड में डर है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। बैंक साइड में कुछ भी डर नहीं है भाई। ठीक है, हम अभी 30 मिनट्स पे अपना देखेंगे मार्केट जिस लेवल से गिरी थी उस लेवल से क्या कर रही है। तो अभी मार्केट भाई फीगो अभी तो बिल्कुल नहीं, लास्ट में ही है ऑलरेडी, जहाँ से ब्रेक लिया है उठी है भाई। तो यहाँ कोई काम नहीं करने वाला। फीगो का भी लेवल भाई ने जहाँ पे मतलब हम टारगेट ले सकते थे पुट साइड के लिए, वहाँ मार्केट ओपन करके ना सारा खेल ही ख़त्म कर दिया भाई। तो अब देखेंगे क्या करेगी मार्केट। फीबो के भी लेवल बाद में निकालेंगे। अब अभी सिर्फ डे हाई लो पे रखते हैं।
अभी में बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अभी बस थोड़ा सा लेवल ब्रेक का वेट है, क्योंकि बाइंग के साइड के लिए मूव रेडी हो रहा है, बट बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही है। अब बैंक निफ्टी अगर साथ दे तो निफ्टी में मूव पॉसिबल है कि अप साइड की साइड आए और अच्छा मूव आए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मूव, अच्छा मूव आएगा भाई, अगर अच्छा ही सस्टेन होती है। वैसे पहली कैंडल अच्छी क्लोज है, बट ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, अपना लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट वापसी घुस जाना ये हो सकता है। तो हम इसमें वेट कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉप लॉस हंट हो, पुल बैक हो, जो प्रॉपर एंट्री है तब कंफर्मेशन मिलेगी। मगर भाई मैं देख रहा हूँ प्राइस 224 से 240 से 56 पे चला गया है, तो काफ़ी मूव आ गया है, क्योंकि इस कैंडल के बाद ही पुल बैक था। बट ये लेवल ब्रेक अब हो रहा है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक अब हो रहा है, और ये हाई ब्रेक अब हो रहा है। हाई ब्रेक हो गया है, हाई ब्रेक के बाद एक पुल बैक मिल जाए बस नेक्स्ट कैंडल में, तो हम निफ्टी में आज ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी से अब दूर है हम, तो प्लान कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। 54 चल रहा है भाई इंदाबाद में। यहाँ पुल बैक आए, थोड़ा मार्केट सस्टेन करे, रुके थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर भी नहीं तो ये 15 भी 4 मिनट है। 4 मिनट में भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो चीज़ों को समझना, जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें समझना। आप RSI डाउन है, बट RSI डाउन होने का मतलब क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुली है। अब गैप डाउन खुली है तो RSI धीरे धीरे उठेगा, बट ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी ना, मतलब बढ़ेगी 20 के 25 आएगी, तो यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। अगर डाउन पड़ी रहेगी तो यहाँ डाउन ही अभी मार्केट जा सकती है। तो देख रहे हो कैंडल कैसी कंफ्यूज होकर गई है। अभी वेट कर रहे हैं इसका नेक्स्ट कैंडल का, इसके बाद एक और एक कैंडल बनेगी, तो मतलब अभी 2-3 मिनट की कैंडल और बनने दो। एक कैंडल 9:15 हो 9:30 हो जाएगी, तो फिर कंफर्मेशन मिल जाएगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो मार्केट का टाइम होता है ना 3-5, ये टाइम को स्विच करके देख लिया करो। देखो 5 मिनट में कुछ और दिख रहा है, ठीक है, 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि अभी कैंडल बन रही है, ये पिछला प्रीवियस ऊपर का मतलब, और 3 मिनट में देखो दिखा रहा है कि यहाँ जो हाई गई थी बट वापसी रिटर्न आ गई है, और अभी भी रिटर्न ही चल रही है नीचे के लिए, क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ आ गई तो मार्केट मतलब बुल्स हैवी हो जाएंगे और मूव आएगा अच्छा। तो मार्केट खुद कंफ्यूज हो रही है कि क्या करना क्या नहीं। कल साइडवेज रही थी, साइडवेज का तो खैर ब्रेकआउट आ ही गया। ब्रेकआउट आने के बाद भाई खेल भी हो, 160 पॉइंट का मोमेंटम पहले ही आ गया, जो कि गैप डाउन आकर आ गया। तो मार्केट अब डिसाइड करेगी ना कि कैसा मूव देना है, कहाँ देना है, क्या करना है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद मार्केट सही चलेगी। फाइनली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। कैसे हुई है आप भी देख लीजिए और हम भी देखते हैं कि कैंडल एक बनी है ट्रेंड लाइन पे जाके, हमारी बना है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो किया है, बट 1 2 टाइम 3 टाइम, बस इसके बाद थोड़ा सा एक पुल बैक चाहिएगा, जिसमें हम कॉल साइड आराम से इजीली जाएंगे और भाई स्टॉप लॉस लेंगे, जो कि कैंडल के डाउन साइड का रहेगा यहाँ का, ठीक है। बट यार मेजर नंबर, अभी मेजर नंबर 25 पॉइंट, तो मेजर नंबर से भी वापसी हो सकती है मार्केट। मैं मेजर नंबर मार्क कर लेता हूँ, ये साइकोलॉजी नंबर रहते हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अभी कॉल क्या बाय करें 25-20 पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पे भाई पॉसिबल है कि यहाँ से वापसी मार्केट हो जाए, बस यहाँ तक ही जाए, क्योंकि 1 डे में गैप फिल करना इम्पॉसिबल होता है, बट मार्केट क्या करेगी मूव वही देख रहे हैं। तो प्राइस निकल गया है भाई, जो 54 55 56 चल रहा था 72, मतलब प्राइस में तो मोमेंटम बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा वाला, जिसे मैं दिखाऊंगा अगर आपको प्राइस का मोमेंटम। इसके ऑप्शन चैन जो हमने लगा रखी है वॉच में, वो इस टाइम ये चल रहा है, ये है भाई उसका मूव इस टाइम पे जो चल रहा है, ये वाला, ठीक है। बट हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जाएंगे, वेट कर रहे हैं थोड़ा मार्केट में। बैंक निफ्टी अगर 54,000 के ऊपर नहीं निकलती है ना, तो अभी मार्केट में रिस्क बना हुआ है, और ऐसे ही निफ्टी 50 है,
कि जैसे ही इसके ऊपर मतलब 23,500 के ऊपर नहीं जाती है तो इसमें रिस्क बना हुआ है। तो दोनों मार्केट में रिस्क बना हुआ है। दोनों मार्केट अगर साइकोलॉजी नंबर पे सस्टेन करती है तो मूव बढ़िया वाला आने वाला है, बढ़िया, जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आएगा मूव। भाई बढ़िया करके फट गई यार मार्केट। अच्छा खासे यहाँ ट्रेड बना रहे थे बट क्या करें। अब चलिए ना बैंक निफ्टी भी साथ में, देखो बैंक निफ्टी का मूव मारा। अब बस पुल बैक चाहिएगा और हम ट्रेड में एग्जिट करने वाले हैं। पुल बैक भाई नीचे, इतनी ऊपर कौन बाय करेगा बताओ, कौन ही बाय करेगा इतनी ऊपर भाई। 23,400। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 आपके सामने हैं। अगर हम प्राइस गैप फिल की बात करें तो 300, मतलब अभी तो खैर है कि हम मूव ले सकते हैं, यहाँ पर कैच कर सकते हैं। बट ये मार्केट सस्टेन हो तब हम बिल्कुल आराम से काम करने वाले हैं। कैंडल देखो कितनी अच्छी क्लोज हुई है। बट सोच समझ के काम करना है। रिक्स अगर देखेंगे हम भाई, रिक्स कितना बन रहा है इसमें, तो रिक्स थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर हम यहाँ ट्रेड करते हैं, ट्रेड भाई टारगेट यहाँ का ले लेंगे, ठीक है। और एसएल देख रहे हो कितना, 30-35 पॉइंट का भाई बड़ा एसएल हो जाएगा। इसलिए भी मार्केट को थोड़ा रिलैक्स होने दो। कभी यहाँ से नीचे पछाड़ दें हम, अब खोल जाए और धैर्य देसी यहीं से पछाड़ दें, तो इस टारगेट रखेंगे यहाँ का, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट ही रहेगा। इसमें क्या निकल रहा है, 54 और 30-35। तो चलो मार्केट थोड़ी सी और नीचे आए तो हम इस कैंडल का 50% भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है हीरा। चलो चलिए ऊपर के लिए। तो यहाँ हम बाय करने वाले हैं भाई। ये तो पहले ऑलरेडी 5 पॉइंट मूव कर गया है, 5 पॉइंट सीधा मूव कर गया है। हम नीचे से बाय करते, नीचे नीचे प्राइस नीचे। बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है, बैंक निफ्टी में ट्रेड बना लेंगे। चलो 4 मिनट 3 सेकंड है कैंडल में क्लोज होने में। तो हमने ट्रेड पंच कर दी है, जिसमें अभी फ़िलहाल लॉस चल रहा है। लॉस कितना चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, 136 रुपये का। और इसमें टारगेट हम यहाँ भाई लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है, 24 पॉइंट का, 24 पॉइंट का लॉस आ रहा है। और टारगेट कितना आ रहा है, 40 पॉइंट का। 40 में से भाई अगर हम 1:2 भी करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट में निकल सकते हैं। बट निफ्टी 50 में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड को होल्ड करने में आता है। इसमें तो भाई मेरा पेशेंस अलग ही जवाब दे रहा है, कह रहा है कि एग्जिट मार दे फरदीन, कहाँ तूने ट्रेड कर ली। क्योंकि ये निफ्टी 50 ना भाई मुझे सही नहीं लगती, और बैंक निफ्टी बड़ी प्यारी लगती है। तो अभी निफ्टी 50 में अच्छी कैंडल बनी हुई है, जिसके कारण मैं होल्ड कर रहा हूँ। और होल्ड आपके सामने है और लॉस भी आपके सामने है, मतलब प्रॉफिट लॉस सब आपके सामने चल रहा है। बट भाई मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि वॉल्यूम यहाँ पे गेन हुई है या नहीं। अगर वॉल्यूम गेन नहीं, वॉल्यूम गेन हुई है, मतलब वॉल्यूम आई है यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम, बट पहली कैंडल जो बनी है ना ये सही नहीं बनी है। तो इसमें जैसा लॉस चल रहा है भाई, 1000 से भी ऊपर आता है लॉस आ गया। 1000 का मैं बात कर रहा था प्रॉफिट की, यहाँ लॉस आ गया 1000 का। बट 1000 का हमें प्रॉफिट इसमें सोचता है 1000 से 2000 का, तो हम मार्केट से बाहर एग्जिट ले लेंगे इसमें से। क्योंकि जिस मार्केट में हमें कॉन्फिडेंस ना आए ना तो उसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। यही हमारे साथ हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा मूव करती है तो हम इसका स्विंग यहाँ लेने वाले हैं, स्टॉप लॉस जो कि 1800 का आ रहा है, ठीक है। तो अभी बाइंग के ट्रेड में हैं, होल्ड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाग जाएंगे, डर रहे हैं। बट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नीचे आ रही है ना, तो इसलिए निफ्टी भी नीचे आ रही है। अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर चले तो भाई मज़ा लगाए, बैंक निफ्टी मेरा साथ दे दे बस। ये जो बैंक निफ्टी नीचे आ रही है ना, ये गलत आ रही है नीचे। अगर ये ऊपर जाएगी तो भाई बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी तो अपना ऑटोमेटिकली जाने वाली है। तो निफ्टी यहाँ पर दिखा रहा है ट्रेड अपना लॉस में ही, प्रॉफिट आया 500, 600, 700। चलो भाई 1000 तो दिखा दे कि बंदा बाहर आ जाए, क्योंकि निफ्टी 50 है ये। चलो 700। कैंडल अच्छी बनी है तो हम होल्ड कर रहे हैं, वरना हम होल्ड नहीं करते, आपको भी पता है। क्योंकि निफ्टी 50 हमें डराती बहुत है, और निफ्टी 50 डराती क्या है भाई, डरने का काम ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्पाइक गेम होता है। देखो लॉस में आ गया इतनी सी देर में, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपायरी कर रहा हूँ मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है आराम से, या तो लॉस आएगा प्रॉफिट, उसमें भाई डर नहीं लगता, इसमें डर लग रहा है। चलो देखते हैं कहाँ मूव करेगी मार्केट। कैंडल अच्छी बनी है, मार्केट 500 के ऊपर है, हर चीज़ तो पॉजिटिव है, बट प्रॉफिट हमारा इतना पॉजिटिव नहीं शो रहा है जितना हमें होना चाहिए। तो वही प्रॉफिट दिखा रहा है 200, 300, 100, 200, 300, 400, 300, 400, 300, यही चल रहा है। तो हम इसमें से 1000 का टारगेट की सोच रहे हैं कि 1000 हम निकाल लेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे।
क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाएंगे भाई। बैंक निफ्टी नहीं चल रही ऊपर को, ये 54,000 के नीचे है, कभी भी ये नीचे का मूव दे सकती है। बस 54,000 के ऊपर चली जाए कैसे भी करके तो थोड़ा सा मूव आ जाएगा जिसे हम अच्छे से कैच कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हो 600 का आ गया प्रॉफिट। बट मैं यहाँ बैंक निफ्टी देखना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी करना क्या चाह रही है। बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी ऊपर गई ना तो मज़ा आएगा भाई। मज़ा क्यों आएगा ये आप खुद देख लो, कितना अच्छा टारगेट हम अचीव कर लेंगे ये आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा कि निफ्टी ने हमारा साथ दिया। चल भाई 900 800 800 तक दिखा मैं, 800 800 800 900 900 चलो पॉजिटिव जा रही है ट्रेड। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी साथ दे देना, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही, बस बैंक निफ्टी अगर साथ दे देगी ना तो मूव आएगा भाई बहुत मजे वाला। ये 3 यहाँ रेड कैंडल बनने वाली है, एक चौथी ग्रीन बना दे तो हमारा मूव आ जाएगा, हम 1000 से भी ऊपर पहुँच जाएंगे, जो कि निफ्टी 50 में ट्रेड ले रखी है। और 1 लोट से नहीं भाई 2 लोट से ट्रेड कर रखी है, तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है आपके सामने। मैं इसमें लॉस देने वाला नहीं हूँ भाई, मैं लॉस नहीं दूंगा इसमें भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं इसमें लॉस नहीं देने वाला, ठीक है। लॉस इतना दूंगा, मैं स्विंग मिल गया था मुझे तो मैंने अपने ट्रायल कर दिया है। चलो 700 800 900 तक प्रॉफिट, 1000 हमें भी दिखा नहीं है, तो अभी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सब तुम्हारे सामने है। देखो चलो 1100 दिखा, 1300 1400 1500। बैंक निफ्टी अगर साथ देगी तो भाई आराम समझ आ जाएगा। देख रहे हो आवाज में भी दम आ गया है, जैसी निफ्टी ऊपर चलिए बैंक निफ्टी साथ चल लेगी भाई। चलना अभी 1000 की बात चल रही थी, कह रहे हैं 1300 देख लिया, बाहर नहीं निकलेंगे, थोड़ा सबर रखे, 1500 तक देखे हमने, क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड करना सीखना है। ये हमने अपनी गलती में लिखा था, तो अब हम प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, बट प्रॉफिट हमारा सारा 1500 का 500 का आ गया है। चलो अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी भाई लॉस नहीं देती, मतलब प्रॉफिट नहीं देती, तो इससे मैं बाहर हूँ, बात आओ। 1500 का प्रॉफिट जीरो पे आ गया है, 1500 का प्रॉफिट। मगर मार्केट में एक्सेप्ट मूव जो है कॉल साइड गई है, क्योंकि पुट साइड कहाँ तक गिरेगी यार, कहाँ तक गिरेगी यार। चल भाई 1 साइड रैली चल रही है, जो कि बैक टू बैक। मगर बात करूँगा बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। निफ्टी हमारे पास चल रही है इस टाइम पे यार, बहुत गंदी ट्रैप चल रही है। निफ्टी साथ नहीं दे रही है, जो कि लॉस में आ गए हैं हम, अभी लॉस में आ गए हैं भाई। साथ क्यों नहीं दे रही है ये भाई? कैंडल अच्छी बनी है जब भी भाई, ये बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी है ना, तो वो चौथी कैंडल बननी है अपनी बैंक निफ्टी की, मतलब भाई कहाँ नहीं यार, शिट यार। 1000 पे बुक कर लेना चाहिए था, आ रहा है ना माइंड में। 53,000 का नंबर की बात कर रहे थे हम, 54,000 की नहीं भाई। 1000 का लॉस चल रहा है, जहाँ की हमें 1500 का प्रॉफिट चल रहा था। तो इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं देंगे इसमें, क्योंकि भाई ये लॉस हमारी लिमिट में है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं देंगे भाई। लॉस बताओ कैसा नीचे, मतलब ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इसकी वजह से ये निफ्टी नीचे चल रही है। मगर मुझ में थोड़ा सा भी है पेशेंस के निफ्टी ऊपर जाए, क्योंकि मैं निफ्टी का अगर चार्ट देख रहा हूँ तो निफ्टी का कॉल पैटर्न बना हुआ है, और बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की साइड जा रही है भाई। ऊपर चल रहे यार, जब एक कैंडल में मूव आ सकता है तो सेकंड कैंडल में एक मूव आ जाए अच्छा सा, तो हम बाहर निकल जाएंगे भाई इससे। इसमें हम मूव एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ का भाई हमने टारगेट मतलब फिल नहीं कर सकती, तो इतनी तो इज्जत रख ले कि हाँ दिखा दे कुछ करिश्मा। अभी जैसे दिखा था ना 1500 का, बस ऐसे ही एक स्पाइक मार दे बढ़िया सी, तो हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे। जैसे हमने स्कैल्प करी हो ना, हम सोच लेंगे हमने कोई स्कैल्प मार दिया। तो अभी बैंक निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है, अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया तो मूव एक्सेप्ट है, अगर नहीं कर दिया तो भाई फिर तो लॉस देना पड़ेगा इसमें। चलो फिर से लॉस में आ गए हैं, 800 900 भाई क्या हो रहा है भाई। 1000 1200 लॉस, 1300 1400 1500, जितना हम प्रॉफिट का एक्सेप्ट कर रहे थे उतना लॉस आ गया है। तो लॉस में सब एग्जिट लेने का मूड हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि अच्छी कैंडल नहीं बन रही है, अच्छा साइन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कहीं से भी, ना तो निफ्टी से ना ही बैंक निफ्टी से। निफ्टी में बड़े ही कैंडल बन रही है, नीचे करके जा रही है बढ़िया वाली। मगर वॉल्यूम देख लेते हैं इसमें एक बार, वॉल्यूम ट्रैप वाली है या फिर वॉल्यूम नॉर्मल है। RSI जैसे डाउन हुआ था प्लस हुआ था, अभी फिलहाल 1500 1600 का लॉस चल रहा है भाई। जो मूव देख रहे थे ना कॉल साइड का, लॉस बढ़ गया है भाई, लिमिट से ऊपर हो गया लॉस। ये हमें प्रॉफिट नहीं देगी भाई, हमने होल्ड किया था प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट निकल रहा है प्रॉफिट। चल भाई कैंडल स्पाइक चलती है, इसमें बड़ा गेम चलता है ना, बड़ा ही डर लगता है इस वाली मार्केट में। तो भाई ऐसा मूव चल रहा है कि कैंडल में 1000 2000 तो इधर उधर हो रहे हैं, वो भी भाई 1-2 लोड से, 1-2 लोड से ऐसा कर रहा है। ये ऐसा गंदा गेम नहीं कर भाई। चलो सपोर्ट से भी तो है बाइंग का इरादा चला इसका ऊपर। चलो 1000 2000 का लॉस मेरा भाई, कोस्ट टू कोस्ट आजा कोस्ट टू कोस्ट। तो कोस्ट टू कोस्ट आ गया है, सेल सिर्फ 13 ही थे जा रहे थे, कोस्ट टू कोस्ट आ गया है। चल भाई फिर 800 900 भाई, मतलब ये पेशेंस को बड़ा हार्ड बीट बढ़ाता है ना, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है भाई। चलो यार 162 अभी तक लॉस में दिखाया, ग्रीन में नहीं दिखाया, ग्रीन हो गया है। चल भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ने साथ दिया है, बस निफ्टी का अगर कोई मार्केट साथ दे रही है तो बैंक निफ्टी। अगर भाई ये मूव दे दिया ना 53,000 के ऊपर, तो यार भाई 600 फिर से लॉस आ गया यार भाई। हलक सो गया हमारा, तो बोल के चला जाओ पर बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है यार। अभी पॉजिटिव नंबर के ऊपर है, चलो पॉजिटिव है मार्केट, अभी पॉजिटिव रहेगी जब तक, तो पॉजिटिव में है हमारा माइंड। चलो यार जैसा लॉस आता है वैसा प्रॉफिट क्यों नहीं आता भाई? जैसा लॉस आता है वैसा प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट नंबर दिखता भी ऐसा कम कर गया। देखो 500 तक प्रॉफिट आया। चलो अगर इस कैंडल का ब्रेक कर देती है तो भाई मूव आना एक्सेप्ट है कि हाँ मूव आए भाई। फिर से नीचे की साइड चल रही है भाई कैंडल। बैंक निफ्टी की अच्छी क्लोज हो गई, मेरी बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रही है यार, मैं निफ्टी में फंसा बैठा हूँ ना, मेरी बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रही है यार, मैं निफ्टी में बैठा हूँ। कोई नहीं, हम निफ्टी में टारगेट लेंगे अपना, हम थोड़ा टारगेट नीचे रखेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा नहीं कि जाएगी। तो भाई मैं इसमें 30 पॉइंट भी एक्सेप्ट करता हूँ ना, तो ये भी 30 पॉइंट इनफ होता है, बहुत है भाई 30 पॉइंट भी। चलो भाई थोड़ा सा साथ दे देना भाई यार, जितना लॉस आया ना इतना प्रॉफिट भी आ गया ना, तो हम तब भी बाहर आ जाएंगे यार। भाई मेरे साथ दे दे। निफ्टी वॉल्यूम कहाँ है तुम्हारी? निफ्टी में वॉल्यूम नाम की चीज़ नहीं दिख रही है कहीं भी,
हमारा प्रॉफिट 1000 के पास नहीं, हमारे 700-800 के पास चल रहा है, तो हम उधर ना देख के हम अपने यहाँ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कैंडल बन रही है। ये यार कैंडल क्या, बैंक निफ्टी क्या भाई, मेरी ट्रेड यहाँ से कॉल में अब तक प्रॉफिट में चल रही होती, जो कि प्रॉफिट में यहाँ भी चल रही है, मगर यहाँ वो वाला प्रॉफिट नहीं आ रहा जो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस के साथ आ जाता। इतने कैंडल में इतना प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ तो भाई साइडवेज, मतलब यहाँ तो डीके मार रहे हैं भाई, डीके। बताओ इतना पूरा डीके लगेगा क्या मार्केट में? बैंक निफ्टी सही है भाई मेरे लिए तो। निफ्टी 50 ने देख रहे हो प्राइस में मोमेंटम, और बैंक निफ्टी कहाँ पहुंची? चलो 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 1400 पे आया देखो प्रॉफिट। चलो अगर एक्सेप्ट भाई फिर से नीचे यार चल रही क्यों नहीं है भाई? जब कैंडल बन रही है तो इतनी प्यारी, या बस ये कह रही है कि फरदीन तू बाहर हो जा, हम फिर नीचे जाएंगे। चलो मौका दे रही होगी, कुछ पता नहीं, मौका दे रही है तो हम बाहर जाने की सोच रहे हैं। फिर चले एक बार मौका और दे तो फिर हम बाहर जा रहे हैं। लो जी 1500 का प्रॉफिट फिर से लॉस में आ गया, जो कि कन्वर्ट हो गया है 200 के लॉस में। भाई अब तो शांत रहना पड़ेगा, मार्केट बहुत घबरा रही है हमें, मतलब बहुत पेशेंस टेस्ट कर रही है यार। कहाँ तक इतना बंदा पेशेंस? भैया हम बिगनर्स हैं यार, इतना लेवल टेस्ट ना करा करते, इतना ना टेस्ट करते। हाई पे पता नहीं क्या ब्रेक नहीं कर पा रही हाई को। अगर बैंक निफ्टी हाई ब्रेक करगी ना तो अच्छा मूव एक्सेप्ट है। नेक्स्ट सेटअप रेडी हो जाएगा, जो कि भाई रहता अपना कौन सा सेटअप, हाई ब्रेक मतलब रीटेस्ट वाला। हाई ब्रेक करने के बाद और ORNG पे लोग फिर से 700-800 का लॉस आ गया, जिसमें कि हमें अभी 1400 का प्रॉफिट आया था। बट हम प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, ये हमारा होल्ड ना निकाल दे भाई, लॉस दे देते हैं, इससे बढ़िया तो। अगर हम 945 की बात करें, 945 की कैंडल भी हमारी जो बनी है बाइंग साइड के लिए बनी है, मगर यहाँ पर क्या ही कर रहा है गेम ये भाई। मुझे लग रहा है गैप फिल हो गया ना भाई, तो मैं यहाँ लॉस तगड़ा दे दूंगा भाई, क्योंकि अगर गैप फिल हो गया मार्केट में तो भाई आराम से इजीली क्या होगा, हम यहाँ पे गंदा ट्रैप हो जाएंगे, फिर गंदा वाला लॉस चलेगा हमारा, तो जिससे हम बाहर भी नहीं आ पाएंगे। मतलब बाहर तो हम हो जाएंगे अभी, मगर जब हमें मूव दिख रहा है कि कॉल साइड जाने का पूरा सोच रही है मार्केट और पूरा इरादा कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं बस। वरना भाई कॉल साइड के लिए कौन बैठेगा बताओ, अभी जब मार्केट यहाँ पे फंसा रही है। अब यार तीसरी चलो भाई, चल भाई चल। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है जो कि आपके सामने है, मगर ये निफ्टी क्या करना चाह रही है। एक तो हमने लोड साइज बढ़ा रखा है, तो ज़्यादा पेशेंस नून ही हमसे बिल्ड हो रहा है, वरना वन लोड होती ना तो हम आराम से इजीली बैठ जाते। देखो कैसा कैंडल में से मतलब प्रॉफिट लॉस आ रहा है, 300 का प्रॉफिट आ गया है। चल भाई चल, यहाँ तो हमने बैंक निफ्टी लगा रखी थी ना भाई, बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है अच्छी खासी। चल भाई कैंडल स्टैंड भाई बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, जिसे मैं देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, मगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। क्या होगा आज की डेट में? ओ भाई ऐसा लगा था 2100 का मुझे लॉस दिखा था अभी भाई, मतलब मुझे 2100 का लॉस क्यों दिखा था अभी एकदम? क्या यार, पुट साइड भाई, मैं ट्रेड से बाहर आने वाला हूँ यार, मैं फंस गया भाई मेरा कॉन्फिडेंस अब बिल्कुल बिल्ड नहीं हो रहा है। मैं लॉस में बाहर आ जाऊँगा। लॉस में क्या भाई, अब तो लॉस में चल रहा है। अरे यार भाई क्या है यार भाई, मार्केट है क्या, खेल कर रखा है मार्केट ने आज। यहाँ वॉल्यूम क्या है मार्केट में? 4 मिलियन यार, क्या यार मैं जिस मूव का एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो वाली मार्केट में मूव आने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी खत्म हुई है, ठीक है हमारा खत्म हो रहा है भाई। एग्जिट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं भाई, एग्जिट ले लेते हैं। चलो एग्जिट ग्रीन यार, ग्रीन में तो मार लें एग्जिट यार, रेड में मार दूँ। चलो यार चलो, 300-400 धाड़ी तो दे दे यार, इतनी देर तक बैठने का जो हमारा खून खोल आया है, बट हो रहा है, दिल धक धक, जहाँ 70 टाइम धड़कना चाहिए यहाँ मेरा 150 टाइम धक धक कर रहा है दिल भाई। चलना यार, हम भी परेशान, तू भी परेशान, मार्केट ने क्या खून पे रखा, कैंडल कंफ्यूज बनी है, कहाँ मूव देगी पता नहीं, कहाँ नहीं दे सकती, सोचना पड़ रहा है मार्केट को भी, और हम तो सोच रहे हैं कि भाई एग्जिट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लॉस या एग्जिट। अरे कोई पॉजिटिव न्यूज़ डालो मार्केट में जल्दी से, ताकि मार्केट में मूव आए और मैं बाहर आ जाऊँ। रेड ग्रीन देख के मैं थक गया हूँ, रेड ग्रीन देख के। चल जैसी चल रही है ना, चलती है चुपचाप, मैं होल्ड कर रहा हूँ ना, इतना होल्ड किया मैंने, पेशेंस अपने बिल्ड करा है। चल ना चल, अरे तेहरस, अरे यार इसे कोई समझाओ, मेरा टैब उठाओ, मैं अपने टैब में कुछ जादू की छड़ी खोलता हूँ। चलना भाई, अब भाई हम तो बाहर आ रहे हैं, हटाओ। 1100 1000 जितने मिले भाई बाहर, कितने मिल गए देख लूँ भाई, 1000 मिल गए भाई, 1000 मिल गए भाई, तुम्हारे भाई को 1000 रुपये। भाई इतना खून नहीं है हमारे अंदर, कौन खून देगा हमें बताओ, जितना ही हमारा खून फूक रही है मार्केट, धक 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 करने लगा। हाँ बेटे अब जा, तो अब देखूँगा तेरा मूव, क्योंकि यार जब मार्केट ना कन्फ्यूज़ हो रही है ना किसी लेवल पर जाकर, तो भाई समझ लो। मैं भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा, अगर हाई ब्रेक होती है तो मैं कॉल साइड जाने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, तो मैं निफ्टी में नहीं ट्रेड करने वाला यार। मैं तो भाई धक धक कर रहा, बढ़िया वाला दिल, 1000 ले लिए हैं, शुक्र ऊपर वाले का, अल्लाह का, कि भाई हम अपने ग्रीन से बाहर आए हैं, ना कि लॉस में। भाई मुझे यहाँ पे 1800 का लॉस आया था, मैं एग्जिट मारने वाला था, बस रिजेक्शन देखी
और निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखी जो कि हमारी ट्रेंड लाइन और निफ्टी 50 में 500 के ऊपर ही मार्केट जुड़ ली थी, साइकोलॉजी नंबर। तो इसलिए हमने होल्ड करा, वरना मैं 1000 से 1200 का इसमें एक्सेप्ट कर रहा था, मगर 1800 लिमिट से बाहर हो गई थी। इसलिए मैं सिस्टम पे लॉस नहीं डालता, क्योंकि यहाँ क्या है मेरा भाई, यहाँ पे लॉस हंट हो जाता, यहाँ इस लेवल पे ही यहाँ हिट हो जाता और मैं बाहर हो जाता मार्केट के, फिर बाद में चाहिए कुछ भी करती रहती। मगर नहीं, मैं सिस्टम पे नहीं डालता लॉस, अपने दिमाग में और अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं सफल या अनसफल जो भी आपके सामने रहने वाला हूँ। तो वीडियो देखो थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर यार जब मार्केट ऐसा पेशेंस बिल्ड करेगी तो बड़ी भी हो जाती है। ओ भाई साहब, हम तो प्लान कर रहे थे कॉल साइड की किस में, बैंक निफ्टी में, मगर यहाँ जो खेल हुआ है आप देख लो। मैं इसी खेल से डर रहा था भाई, जाने के लिए प्रॉफिट में गई थी मेरी, मतलब मैं तो एग्जिट कर गया था 1000 पे। मुझे 1000 से 1500 1400 2000 तक जाते मैं फिर लालच करता, मगर ये देख रहे हो, ये लालच करने में, गलत जगह लालच करने में ऐसा होता है भाई। कितना गंदा मार्केट गिर रही है, क्यों गिर रही है, कैसे गिर रही है भाई, इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अगर मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो भाई वीडियो बड़ी हो जाएगी। इस लेवल की वजह से मार्केट यहाँ से डिमांड लिया, सप्लाई किया, मतलब यहाँ से सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन से पहले ही मार्केट नीचे की साइड जा रही है। और मैं प्लान पुट साइड की कर लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं पुट साइड के लिए भी जो मूव मैं कैच कर सकता था वो ऑलरेडी मूव आ गया है यहाँ पर। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं पुट साइड का इरादा नहीं करने वाला हूँ, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। इतने मूवी देख लूँगा भाई, अपना ध्यान इधर उधर कर लूँगा, मगर इसमें मैं ट्रैप नहीं होने वाला। 1000 मिल गए हैं, 1000 भी बहुत है भाई, लॉस से बेहतर है कि तुम ग्रीन में हो आज का दिन भी, ठीक है। तो जैसा मूव का हम एक्सेप्ट कर रहे थे वैसे ही हमारा मूव देखने के लिए मिल गया। बट इसे पहले हम हटाते हैं, इसे प्रॉफिट जो हमने लगाई थी। इस लेवल पे मार्केट आती है, मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिमांड है। क्यों है? बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट में गए थे उनका सबका एसएल के बाद इम्पोर्टेड लेवल पे एक कैंडल बनना। मैं कॉल साइड के लिए सोच रहा था बाइंग करूँ, मगर निफ्टी में मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं रहता, तो मैंने बैंक निफ्टी का प्लान किया। और मैंने ये देखा कि ये नंबर जो है अभी 53,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुई, नीचे ही है, तो यहाँ पर गैम हो सकता है डाउन साइड के लिए। क्योंकि इससे पहले की अगर कैंडल दिखा दो ना आपको, देखो कितना एग्रेसिव बनी थी, मगर ये ऊपर क्लोज हुई नहीं, तो इसलिए मैंने बाइंग का ट्रेड सोची नहीं। अब मैं सोच रहा था हाई पे, तो हाई का वेट कर रहा हूँ, सस्टेन होती है तो कॉल बाय करने वाले हैं। वरना भाई देख रहे हो प्राइस कैसा मूव करके गया, पहले कितना नीचे और अब कितना ऊपर। हमने जो सुबह के टाइम टारगेट लगाया था ना उससे भी ऊपर है भाई, अभी देख लो। क्योंकि अब ये मूव आया है बढ़िया करके, इसके अंदर बढ़िया करके वो वाला मूव आया है निफ्टी के अंदर। देखो बैक टू बैक 3 कैंडल। अब अपना ये गैप फिल, मतलब मान ही लो ऑलमोस्ट गैप फिल ही मान लो, ये गैप फिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही चलती है जब नज़र में रखोगे। मैंने क्या कहा था, हमें क्या है अपनी मार्केट पे नज़र रखनी है, तो हमें नेक्स्ट मूव का पता लगेगा। अगर मार्केट की खबर नहीं रखोगे सही तरीके से तो मार्केट के मूव का नहीं पता लगेगा। ये लिख के मैं दे सकता हूँ। तो एक मूव आया है हाई ब्रेक होने पे, बट यहाँ पर रीटेस्ट नहीं हुई मार्केट में, तो मैंने एंट्री बनाई नहीं। अगर यहाँ पर रीटेस्ट होकर ना एक रेड कैंडल बन जाती, उसके बाद कैंडल बनती ग्रीन, तो मैं आराम से कॉल बाय कर सकता था, फिर टारगेट ये वाला रख सकता था। बट बैक टू बैक यहाँ तो डिमांड और सप्लाई वाला एरिया चल रहा है, बस डिमांड एंड सप्लाई। जब इसमें गैप रह रहा है ये फिल हो गया पूरा, मतलब ये तो ऑलमोस्ट फिल ही है। बट बैंक निफ्टी में भी रह रहा है, मगर यार मैं यहाँ से बाई की सोच रहा था, मगर सेटअप के अकॉर्डिंग क्या है ना, जब तक ब्रेकआउट ना आए हाई का तो तब तक ट्रेड नहीं बनती। अब ट्रेड बनती तब यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती या बनती, जो भी था वो बनी नहीं, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन गई। और देख लो मूव, ये निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अच्छा मूव आया है 53,000 से। मैं मूव बाय करने की बस सोच ही रहा था, मगर यार यहाँ पे भी तो देखो कोई बंदे यहाँ भी तो बैठा ही होगा जो इतने नीचे लेकर आया, तो इतने से टारगेट के लिए ट्रेड नहीं की थी मैंने। अब नेक्स्ट मूव मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी मार्केट सस्टेन होती है, ये एक लोअर बनता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, वरना मार्केट को तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं। मगर फिर भी वॉच तो करनी पड़ेगी, मगर मार्केट में ज़रा सी भी वॉल्यूम नहीं है यदि। अब आई है थोड़ी बहुत वॉल्यूम, क्योंकि अब कैप फिल करने जा रही है ना, और कैप फिल करने कब जा रही है, जब मार्केट में कोई बैठता नहीं 11 बजे के आसपास, मगर हम बैठ के सिर्फ वॉच कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट को
तो हमें लगता है कि हमें मार्केट को यहीं क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल टाइम हो चुका है 11:33। तो 11:33 हो गया और ऑलमोस्ट जो गैप था वो भी फिल ही हो गया है, गैप निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में। तो मार्केट कहाँ मूव देगी कहाँ नहीं वो भी पता नहीं है अभी, क्योंकि जो मूव आना था वो आ गया है। कॉल साइड के लिए हम ट्रेड पंच कर नहीं पाए, वजह मैंने आपको बता दी, एक तो टाइम की और एक अपने सेटअप की। सही से प्रॉपर सेटअप नहीं बन पाया, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे ना हर तरफ से, तो मतलब ये दिख रहा था कि यहाँ से मतलब टारगेट भी तो देखना होता है ना कि टारगेट कहाँ तक मिलेगा। तो मैंने यहाँ से टारगेट इतनी पास मिलेगा ऐसा, बस मेन ट्रेड यहाँ पंच होनी थी, जो कि हमने कल जैसी बाई की थी ना, सपोर्ट और बाय पे, मतलब सपोर्टिंग पे साइडवेज के हिसाब से हमें यहाँ बाय कर लेनी थी और स्टॉप लॉस या टारगेट यहाँ से ले लेना था। ठीक है, ये अपना जो रहता है स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे का, और यहाँ पर अपनी ट्रेड पंच हो जाती। अगर ये नहीं होती फिर अपनी यहाँ ट्रेड पंच हो जाती इस स्टाइल में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यही कहती है। बाकी कैसी रही मार्केट आपकी, आपको कमेंट करके बताना है, और हमने कहाँ गलती करी आपको अगर नज़र आई हो तो ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो डे 3 कैसा रहा आपके सामने, हमने आपको दिखाया। प्रॉफिट कितना रहा हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है 1000 रुपये। 1000 कैसे मिले हैं कैसे नहीं सब आपके सामने दिखाया मैंने। ठीक है, और जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था 88 पे 96 का, मतलब 8 पॉइंट हमने कैच कर लिए थे। ठीक है, वो अब चल रहा है 330 पे, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन कितना चल रहा है। तो हमने अपना जो है भाई मार्केट से बाहर निकलने हैं। अब एंड करते हैं वीडियो को। Stay